बच्चों राम राम नमस्कार जय श्री राम। तो आज हम आपके लेके आ चुके बच्चों कक्षा 8वीं की गणित। कक्षा 8वीं गणित में आज आप लोगों को बताएंगे अध्याय 2, जिसके पाठ का नाम क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। और इसमें हम आपको बता दें एमसीक्यू फॉर्मेट रहेगा, क्वेश्चनों का बिल्कुल एमसीक्यू फॉर्मेट में बताएंगे। क्वेश्चन आपको मोस्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे और एक साथ गारंटी भी हम आपका रहेगी समीकरण हल करना में हीरो बना दें। आपका हीरो बनना है तो भैया वीडियो पूरा देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर वीडियो देखना है। समीकरण हल करना में अगर हीरो बनना है, हीरो का समीकरण को हल करने में एक्सपर्ट बनना है आपको, तो बस आपको हमारे वीडियो देखना शुरू से लेकर लास्ट तक। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करें, जीरो लेवल से स्टार्ट कर भी बड़े लेवल तक आपको पूरे कक्षा 8 में जितने जितने जैसे क्वेश्चन है आप लोगों को एक क्वेश्चन बता दें, आप लोग आराम से कर लो। बस आपको समीकरण को समझना है और आपको समीकरण हल करना सीखना। तो एक दो चीजें आपको आना चाहिए, भिन्नों का जोड़ आना चाहिए, भिन्न आना चाहिए, जोड़ना घटाना गुणा भाग करना सब भिन्न को आना चाहिए, और आपको माइनस प्लस के चिन्ह को गुणा आना चाहिए। इतनी चीजें आना चाहिए, जोड़ घटाना गुणा भाग सब आना चाहिए, आपको जाना चाहिए। तो इसमें आपको पहली क्लास आपकी चाहे समीकरण हल ज्ञात करना पे है, तो इसमें आपको ज्ञात करना ही बचाएंगे, साथ में आपको उत्तर की जांच करना भी सिखाई जाएगी। तो क्लास बहुत महत्वपूर्ण, और क्लास का नाम क्या रखा हमने, हीरो क्लास वन। मतलब अगर आपको हीरो बनना है समीकरण हल करने में, एक्सपर्ट बनना है, तो भैया आपको क्लास को जाए देखना पड़ेगी। पहली क्लास जाए आपकी हीरो क्लास 1 और आज के आगे दूसरी क्लास आएगी हीरो क्लास 2, तो उसका भी इंतजार कर। उसमें हम छोटे लेवल से, अभी छोटा लेवल है उसके बाद बड़ा, मतलब धीरे धीरे जाएंगे, एक सीढ़ी चढ़ेंगे, मतलब पहले सीढ़ी चढ़ेंगे फिर उसके बाद दूसरी तीसरी ऐसे चढ़ते जाएंगे, और आप लोग देखते ही देखते समीकरण हल करना सीख जाएंगे। और ध्यान रखना पेपर में क्वेश्चन समीकरण हल करने का जरूर आता है, तो भैया सीख लो। अभी आपके पास समय है, बहुत समय है, ज्यादा नहीं है, तो फिर आपका त्रिमासिक अर्धवार्षिक का पेपर होगा तो अभी आपके पास समय सीख सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को समीकरण 3x आपका समीकरण देता है 3x - 2, 3x - 2 x + 8 इको करने आपको हल ज्ञात करने, क्या करना है, हल ज्ञात करने और अपने उत्तर की जांच भी करने। तो बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है भैया, हमें सपोर्ट जरूर करें। अगर आपको हमारा वीडियो देख रहा हो फेसबुक यूट्यूब पर भी देख रहा हो, आप लोग एक कमेंट जरूर करके बता दिया करो कि आपको वीडियो कैसा हमारा लगा। बस आप लोग इतनी कृपा हमारे पर करें। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले समीकरण को समझना है। समीकरण में भैया सबसे पहले हम आपको बता दें, वीडियो बहुत लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग समझ में जरूर आएगा। तो समीकरण में क्या होता है भैया, समीकरण में भैया दो पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं, सुनी होगी समीकरण में दो पक्ष होते हैं। एक तो आपका बायां पक्ष होता है, सुना बायां पक्ष, और सुना है यहाँ पर दायां पक्ष होता है ना, इस साइड दायां पक्ष होता है। तो बीच में बैठे रहते हैं समता, मतलब बराबर का चिन्ह होता है, बीच में क्या होता है बराबर, या बराबर को नहीं बोलना तो आप समता भी बोलता है या समता भी बोल सकते हैं। बराबर को चिन्ह को इससे दर्शाया जाता है। और LH बाएं पक्ष कहलाता है, बाएं पक्ष कहलाता है LHS, और जे कहलाता है RHS। इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं लेफ्ट, माना बायां होता है लेफ्ट हैंड साइड। तो जे दो समीकरण के रूप होते हैं, ऐसा समीकरण होता है दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में बीजीय व्यंजक होते हैं, दोनों में क्या होते हैं बीजीय व्यंजक, दोनों पक्षों में बीजीय व्यंजक। आपने बीजीय व्यंजक पढ़े हो तो बीजीय व्यंजक बता दें कि बीजीय व्यंजक चार और चार राशियों से मिलकर बनते हैं, मतलब उसमें EBCD के अक्षर भी दोनों में हो सकता और EBCD का अक्षर है दोनों में। तो देख सकता ई पक्ष में भी EBCD का अक्षर, ई पक्ष में EBCD के अक्षर है और संख्या भी है। तो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, चार और अचर। चार कहलाते हैं भैया EBCD के अक्षर पूरे A to Z अक्षर कहलाते हैं, और अचर कहलाते हैं, आपको शॉर्ट में बता रहे, अचर कहलाते हैं गिनती, पूरी जितनी भी संख्या होती है सब कहलाती है अच्छा। तो यहाँ पर बात यही है, तो आप लोग समझ में आए हो कि दोनों पक्षों में निकाला था समीकरण, और जब तक समीकरण है तब समीकरण नाम रखा तो बराबर का चिन्ह कहीं नहीं जाएगा, तो बीच में बराबर बैठा रहेगा, जे कहीं नहीं जाएगा। और समीकरण हल करने का मतलब ये होता है कि वे तुमसे कह रहा है कि तुम चर अलग कर लो, अचर अलग कर लो। वे तुमसे जैसे कोई कहे कि आपकी मम्मी कहे कि गेहूं में से ककड़ा अलग, कंकड़ अलग कर लो और गेहूं अलग कर लो, तो आप वैसा ही करोगे कि सब फेंक दोगे, नहीं ना, सब मिक्स थोड़ी करोगे, आप उसको अलग रख लोगे कंकड़ को और गेहूं अलग करते जाओगे। तो फिर सब बताओ मम्मी पूछे कितनी कंकड़ निकला, आप बता दो कितनी निकले। तो वैसा ही इसमें करना, अपन को क्या करना, समीकरण का हल निकालना है, तो वैसे आपको अलग अलग करना है, चर अलग करना है, अचर अलग करना है, मतलब छांटना है। अब इतना तो सबको दिखता है कि छांटना कैसे है, तो आपको इसकी बनाने, आपको छांटने के लाने आपको एक चीज ध्यान रखने हैं। हम ना जावे के लाने एक नियम होता है पक्षांतर नियम, क्या होता है, या विस्थापन नियम, एक जगह से दूसरी जगह कहलाता है विस्थापन, और पक्षांतर कहता है एक जगह से दूसरी जगह जाना कहलाता है पक्षांतर। जब हम माइनस का चिन्ह दूसरी साइड ले जाए दूसरे पक्ष में तो प्लस हो जाएगा,
और हम प्लस को ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस भाग का ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा बराबर साइड, और गुणा का ला जाएंगे तो भाग हो जाएगा। ध्यान दे रहे यहाँ पर जिस सारी चीजें आपको ध्यान देनी है, और इधर पे आप लोग ध्यान देगा, इधर पे आप ध्यान देना, आपको एक दूसरे को उल्टा है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, उल्टे रहते हैं, गुणा है तो भाग, भाग है तो गुणा, सब यही पक्षांतर में रूल रहता है। अब आपको समीकरण उतारो, इसका हल निकालना, जो 3x माइनस के 2 बराबर आपको x प्लस के 8 दिया है, जी आपको समीकरण है आपके सामने, और जो बीच का बराबर आपको कहीं नहीं जाएगा, तो आप चाहो तो पहले ही बराबर ऐसे लगा सकते, लेकिन ऐसे बराबर में ऊपर नीचे लिख जाते तो गलत हो सकता है। तो पहले इसमें देखो आप लोग समीकरण में दोनों पक्ष में चर है, तो भैया चर कौन कहलाते हैं? जिसमें एबीसीडी के अक्षर लगे होते हैं, जिसमें एबीसीडी के अक्षर होते हैं वे कहलाते हैं चर पद है। कौन कहलाते हैं? जिसमें एबीसीडी के अक्षर लगे होते हैं वे कहलाते हैं चर पद। जिसमें जो संख्या होती हैं, गिनती होती है, उनको बोलते हैं चर पद। तो अचर पद अलग करने, चर पद अलग करना। इसमें जो संख्या अपने चर पद है ना, चर एबीसीडी का अक्षर है ना, चर पद है, चर पद को इधर लाएंगे, इस साइड कर देंगे, एक साइड अलग कर देंगे, हम अचर को इस साइड करेंगे, चर को नाय करेंगे, ज्यादातर नाय को चर को चाहेंगे, चर को नाय लाएंगे, ठीक है। और इधर तक चाहे जैसा कर लो, फिर आप लोग ऐसा ही हल निकालेंगे, ठीक है। तो जे प्लस का x है अपने पास, प्लस का x है तो प्लस का उस साइड जाएगा, माइनस बन जाएगा, मतलब इधर नाय आएगा प्लस का, तो किधर आ जाएगा, प्लस का नाय आएगा तो माइनस हो जाएगा। सोच लो, अगर प्लस का मान से आएगा माइनस, या ना से या माइनस हो जाएगा, कहीं से भी जाए प्लस का क्या होता है, माइनस होता है। तो सीधा सीधा प्लस के इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया? अगर ऐसा नहीं लिखना तो बीच में बता दो कि हम क्या कर रहे हैं, पक्षांतर, तो बीच में लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर। तो ऐसा भी लिख सकते हैं, आपको लिखना तो पड़ेगा क्योंकि 8वीं में अभी छोटी क्लास में तो लिखना पड़ता है। और 3x और जो प्लस करना पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, बराबर 8 है, प्लस बचा था कितना, x इधर आ गया था, बचा था 8 बस, और जी वाला 2 जाएगा इधर साइड, तो माइनस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, देख सकते हो, माइनस का 2 इधर जाएगा तो प्लस, ना आ जाएगा तो 8 के पीछे ही आएगा, क्योंकि जो 8 पहले ही का था, जो 2 बाद में आता तो पीछे ही आएगा, तो 8 के पीछे क्या आएगा, 2, और ये किसके पीछे आएंगे, इधर के पीछे, ठीक है। तो आपका इनका क्या होगा, पीछे 3x में से है, अब इधर समान x है तो 3x में से एक x हट जाएगा। देखो यहाँ पर चर समान है, या तो फिर आप लोग ऐसा भी घटाना सीख सकते हैं कि इनमें देखो x कॉमन मिला तो x कॉमन ले लोगे तो गुणा में आ जाएगा x, और बचेगा 3 इधर, और इधर कुछ नहीं बचा तो एक ऐसा घटा सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। और 8 जो जोड़ेंगे 10, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, और बचा इधर गुणा, बराबर 10। गुणा का पक्षांतर क्या होता है, गुणा का अचर संख्या जगह में लिखी गुणा का पक्षांतर बताया था भाग में जाता है, तो भाग में आएगा 10 बटे कितना हो जाएगा, 2 का भाग लगाएंगे, 2 5 से 10, तो समीकरण का हल कितना आ गया, 5। ऐसा भी निकाल सकते, लेकिन आप लोग सीधा सीधा करो, हम आपको बता देगा सीधा सीधा। इधर गुणांक कितना होता है, 1, x का गुणांक कुछ नहीं होता तो 1 होता है। यहाँ पर जब बात आपको ध्यान देना, कुछ नहीं होता गुणांक तो 1 होता है, क्या होता है, तो कुछ गुणांक ना हो तो 1 होता है। इसलिए इधर 3x में से 1x घटेगा तो कितना बचेगा, 2x, 3x में से 1x घटेगा, 3 में से 2 1, यहाँ तो चर वैसा ही रहेगा, समान चर तो चर वैसा ही, 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा, बस 8 2 जोड़े 10, और गुणा का पक्षांतर जाएगा भाग में 10 बटा 2, और x बराबर 2 का भाग देंगे तो 5 से 10 तो 5 आ जाएगा। भाग को भाग बटे में तो भाग तो देना ही पड़ेगा। अब आपका आ गया, अब आपको अपन के उत्तर की जांच करने की, हमारा सही है या गलत, तो इसकी जांच करना तो पहले जो समीकरण उसको पूरा उतारो, जैसा है वैसा। 3x माइनस 2 बराबर x प्लस के 8। अब इधर भी देख लो कि बराबर कहीं नहीं हटता, समीकरण में है तो बराबर, x बराबर 5 है तो ये समीकरण ही कहलाता, मतलब x का हल कितना गया, 5, तो समीकरण तो कितना गया, 5, मतलब 5 है। तो इधर अगर आपको जांच में काम नहीं है तो इधर जितना x आया ना, तो x की जगह जितना आया तो रख देने। 5 आया था हमारा, x का मान कितना था, x बराबर 5 आया था, तो x की जगह 5 रख देना, माइनस का 2 वैसा है, x की जगह कितना रखना, 5, इधर x है तो 5 रख देंगे, प्लस के 8, तो 5 से 15 माइनस के 2, 8 5 कितना हो जाएगा, 13, और 15 में से 2 में से 13 बराबर 13। जी आपकी जांच हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। क्या सही है ना अपना सवाल, क्या अपना सही है, अब कोई तुम्हारा सवाल गलत भी निकल सकता है, अपन खुद चेक कर सकते हैं आप। तो जग कहली क्लास आपको कैसी लगी, आप लोग अगर वीडियो में अपनी अपनी राय दें, बताएं जरूर कैसी आपको क्लास लगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। राम राम, नमस्कार, जय श्री राम।